अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह अन-निसा की आयत नंबर 20 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। आज हम उसके आगे का तर्जुमा बयान करने की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम वे कैसे वापस लोगे, और अलबत्ता तुम में से एक दूसरे तक पहुँच चुका, सोहबत कर चुका, और उन्होंने तुमसे पुख्ता अहद लिया। और उन औरतों से निकाह ना करो जिसने तुम्हारे बाप से निकाह किया हो, मगर जो पहले गुजर चुका, बेशक ये बेहयाई और गज़ब की बात थी और बुरा रास्ता, गलत तरीका था। तुम पर हराम की गई तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ और भतीजियाँ और बेटियाँ बहन की भांजियाँ और तुम्हारी रज़ाई माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी औरतों की माएँ सास और तुम्हारी वे बेटियां जो तुम्हारी परवरिश में तुम्हारी उन बीवियों से जिनसे तुमने सोहबत की। बस अगर तुमने उनसे सोहबत नहीं की तो कुछ गुनाह नहीं तुम पर, और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां जो तुम्हारी पुश्त से हैं, और यह कि तुम दो बहनों को जमा करो मगर जो पहले गुजर चुका, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और खावंद वाली औरतें हराम हैं मगर काफिरों की औरतें जिनके मालिक तुम्हारे दहाने हाथ हो जाएं, तुम मालिक हो जाओ। ये तुम पर अल्लाह का हुक्म है, और इनके सिवा सब औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, बशर्त ये कि तुम चाहो अपने मालों से कैद निकाह में लाने को, ना कि हवस रानी को। बस जो तुमने उनसे नफ़ा लज्जत हासिल करो इस रिश्ते से, तो उनको उनके मुकर्रर किए हुए मेहर दे दो, और नहीं गुनाह तुम पर मेहर की कमी पेशी में जिस पर तुम आपस में राज़ी हो जाओ, उसका मुकर्रर कर लेने के बाद, बेशक अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। और जिसको तुम में से मकदूर ना हो वे आज़ाद मुसलमान शरीफ ज़ादियों से निकाह करे, तो जो मुसलमान कनीज़े तुम्हारे हाथ की मिल्क हों, कब्ज़े में हों, और अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है। तुम एक दूसरे के हम जिन्स हो, सो उनके मालिक की इजाज़त से उनसे निकाह कर लो, और उनको दे दो उनके मेहर दस्तूर के मुताबिक। कैद निकाह में आने वालियों ना कि मस्ती निकालने वालियाँ, ना आशनाई करने वालियाँ चोरी छुपे। बस जब निकाह में आ जाएं, और फिर अगर वे बेहयाई का काम करें तो उन पर निस्फ सज़ा है जो आज़ाद औरतों पर है। ये उसके लिए जो तुमसे डरे बदकारी की तकलीफ़ में पड़ने से, और अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए बयान कर दे और तुम्हें हिदायत दे तुमसे पहले लोगों के तरीक़ों की, और तुम पर ध्यान दे, तौबा कबूल करे, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। और अल्लाह चाहता है कि वे ध्यान दे तुम पर, और जो लोग ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं वे चाहते हैं कि तुम राह हिदायत से फिर जाओ बहुत ज़्यादा। अल्लाह चाहता है कि तुमसे बोझ हल्का कर दे, और इंसान पैदा किया गया है कमज़ोर। ए मोमिनो, अपने माल आपस में ना खाओ नाहक तौर पर, मगर ये कि तुम्हारी आपस की खुशी से कोई तिजारत हो, और कत्ल ना करो एक दूसरे को या ख़ुदकुशी करो, बेशक अल्लाह तुम पर बहुत मेहरबान है। और जो शख्स ये करेगा सरकशी ज़ोर और जुल्म से, बस अनकरीब हम उसको आग में डाल देंगे, और ये अल्लाह पर आसान है। अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहे जो तुम्हें मना किए गए हैं, तो हम तुमसे दूर कर देंगे तुम्हारे छोटे गुनाह, और हम तुम्हें इज़्ज़त के मुकाम में दाखिल कर देंगे। और आरज़ू ना करो उसकी जिससे बढ़ाई दी अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों को दूसरों पर। मर्दों के लिए हिस्सा है उससे जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए हिस्सा है उससे जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह से उसका फजल मांगो, बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। और हमने हर एक के लिए वारिस मुकर्रर कर दिए उस माल के लिए जो छोड़कर वालिदैन और कराबतदार और जिन लोगों से तुम्हारा अहद हो पैमान
बंध चुका हो, पैमान बन चुका, तो उनको उनका हिस्सा दे दो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर गवाह बाखबर है। मर्द औरतों पर हाकिम निगरान है, इसलिए कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर फजीलत दी और इसलिए कि उन्होंने अपने माल खर्च किए। बस जो नेकोकार हैं मर्द की ताबे फरमान होती हैं, पीठ पीछे अदम मौजूदगी में हिफाजत करने वालियाँ अल्लाह की हिफाजत में। और तुम्हें डर हो जिन औरतों की सरकशी का, बस उनको समझाओ और ख्वाबगाहों में उनको तन्हा छोड़ दो और उनको मारो। फिर अगर वे तुम्हारा कहा माने तो उन पर इल्ज़ाम की कोई राह तलाश ना करो, बेशक अल्लाह सबसे आला बुलंद सबसे बड़ा है। और अगर तुम डरो ज़िद कशमकश से उन दोनों के दरमियान, तो मुकर्रर कर दो एक मुनाफिक मर्द के ख़ानदान से और एक मुनाफिक औरत के ख़ानदान से। अगर वे दोनों सुलह करना चाहेंगे तो अल्लाह उन दोनों के दरमियान मुआफ़क़त कर देगा, बेशक अल्लाह बड़ा जानने वाला बहुत बाखबर है। और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ शरीक ना करो किसी और को, और अल्लाह की बात करो और उसके साथ शरीक ना करो किसी को, और अच्छा सलूक करो माँ बाप से, कराबतदारों से और यतीमों और मोहताजों और कराबत वाले हमसाया और अजनबी हमसाया और पास बैठने वाले हम मजलिस और मुसाफिर से। और जो तुम्हारी मिल्क हो कनीज़ ग़ुलाम, बेशक अल्लाह उसे दोस्त नहीं रखता जो इतराने वाला बड़ मारने वाला हो। और जो बुखल करते हैं और लोगों को बुखल सिखाते हैं और वे छुपाते हैं, अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया और हमने काफिरों के लिए तैयार कर रखा है ज़िल्लत वाला आज़ाब। और जो लोग अपने माल लोगों के दिखावे को खर्च करते हैं और ईमान नहीं लाते अल्लाह पर और न आखिरत के दिन पर, और जिसका शैतान हो साथी तो वे बुरा साथी है। और उनका क्या नुकसान हो जाता अगर वे ईमान ले आते अल्लाह और यौम आखिरत पर, उससे खर्च करते जो अल्लाह ने उन्हें दिया, और है अल्लाह उनको खूब जानने वाला। बेशक अल्लाह ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करता, और अगर कोई नेकी हो तो उसे कई गुना कर देता है और देता है अपने पास से बड़ा सवाब। नाज़रीन, आज हमने सूरे अन-निसा की आयत नंबर 40 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया। इंशाअल्लाह इसके आगे के एपिसोड में इसके आगे का तर्जुमा बयान करेंगे। जब तक के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि इन लफ्ज़ी तर्जुमों को शेयर करते जाइए, आवाम में फैलाते जाइए, कुरान की बात को आम करते जाइए। और अल्लाह ताला इसके ज़रिए से हमारे और आपके जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, सबको दूर कर दे। अल्लाह ताला हर मुसीबत को हमारे पास से हटा ले और हमें और आपको खुशियों से नवाजे। इसी के साथ मेरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।